यार मुझे ना लाइफ में उखाड़ना है। अगर ये रोल है, इसमें जितना था ना, मैं उसके पूरी हद तक लेके जाऊंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। There will be no more withdrawals. Sam is here. How is the Josh? Hi sir. How is the Josh? Hi sir. I said how is the Josh? Hi sir. Good. औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. सर, आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। मैं वो मात्रा नहीं बनना चाहता सर। 2015 जब बाहुबली ने इंडियन सिनेमा का गेम ही चेंज कर दिया था। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स स्ट्रगल कर रहे थे और उसी बीच एक नॉर्मल सा लड़का, ना सिक्स पैक ना चॉकलेट बॉय फेस, सिर्फ 20 मिनट स्क्रीन टाइम के साथ पूरी फिल्म का स्पॉटलाइट चुरा लेता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ विकी कौशल। चैप्टर 1, मिडिल क्लास रियलिटी। विकी कौशल कोई ओवरनाइट स्टार नहीं थे। उनका बचपन एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा, मुंबई के छोटे से 10x10 के घर में। उनके फादर शाम कौशल बॉलीवुड में स्टंट डायरेक्टर थे, लेकिन घर में कभी फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर नहीं आया। डिनर टेबल पे मूवीज डिस्कस नहीं होती थी और विकी को ये तक नहीं पता था कि उनके पापा एक्चुअली करते क्या है। जैसे चांदी का चम्मच मुंह में लेकर आप पैदा हुए थे और फिल्मों के ही लिए बने थे। सर देखिए, जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है, मेरा एक छोटा भाई है सनी। कभी भी पापा ने, जब हम बड़े हो रहे थे तब फिल्मों को घर तक नहीं पहुंचाया। हमारे डिनर टेबल पे कभी फिल्में डिस्कस नहीं हुई ना, तो उस वजह से कभी हमारे अंदर बड़े होते समय कभी इच्छा नहीं थी कि पापा हमें फिल्में देखनी है, शूटिंग देखनी है या किसी ट्रायल शो पे जाना है। कभी वो इच्छा ही नहीं थी हमारे लिए। पापा जैसे दूसरों के बच्चे पापा जाते हैं काम करने, वैसे हमारे पापा भी काम करके घर लौटते थे। हमें ज्यादा फिल्मों का नॉलेज नहीं था। चैप्टर 2, इंजीनियरिंग टू एक्टिंग। जैसे हर मिडिल क्लास घर में होता है, बेटा इंजीनियर बन जाओ, लाइफ सेट है। विक्की ने भी वही किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। कैंपस प्लेसमेंट भी मिल गया। कैप जेमिनी में जॉब, बट अंदर से आवाज आ रही थी, ये लाइफ मेरी नहीं है, और उन्होंने जॉब छोड़ दी। और यही डिसीजन उनकी लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। एंड मेरे पास एक जॉब लेटर थी, मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास। नहीं, it wasn't TCS. It was at that time it was called Patni Computers, but now I think it's Capgemini. तो मैंने कहा कि सिर्फ पापा को मैंने एक बात कही थी कि पापा देखो, मैं मेरे एकेडमिक्स जो है नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। मेरे पास जॉब लेटर थी और एक कंपनी में जॉब मिल गई थी इंजीनियरिंग। आई पास्ड आउट विद गुड मार्क्स। पर कभी आगे जाके 10-15 साल बाद जाके मुझे ये रिग्रेट नहीं करना कभी भी कि यार जब मैं 22 का था मुझे करना कुछ और था, पर मैंने पहला कदम ही नहीं रखा, मैंने कोशिश ही नहीं की। तब ना मुझे यार ये नहीं सोचना कि 21-22 के टाइम ना मुझे कुछ और करना था यार। चैप्टर 3, स्ट्रगल फेज। एक्टिंग चूज करना इजी था, लेकिन सरवाइव करना बिल्कुल नहीं। रोज सुबह बैग लेकर निकलना, अंदर एक फॉर्मल ड्रेस, एक कुर्ता पैजामा, एक ट्रिमर, जहां ऑडिशन मिले वहीं रेडी हो जाओ। डेली हजारों लोग लाइन में खड़े रहते थे और तब समझ आया मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं तो बस एक भीड़ का हिस्सा हूँ। फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज दिस ओनली कि यार अगर तुझे लग रहा है मेरी वजह से तुझे तेरा कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। तुम्हें एक्टर क्यों बनना है? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं इंडस्ट्री से तो तुम्हारा सफर इजी हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ही बेटों को शायद लॉन्च मिलता है, वो भी ऐसा नहीं 100%, उनमें से भी किसी को ही लॉन्च मिलता है। पर मैं तो यहाँ टेक्नीशियन ही हूँ, तो मैं तो अपने ही काम ढूंढ रहा होता हूँ कि तुझे मैं कहाँ से काम दिला दूंगा। तो आई ओनली बी देयर एज अ फादर, नॉट एज अ एक्शन डायरेक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। गुजार रहूंगा किशोर सर का कि उन्होंने मुझे इस काम से प्यार करवाया है, कि उन 6 महीनों में मुझे सचमुच इस काम से इश्क हुआ कि मैं खुद को कह पाया कि मैं पूरी जिंदगी इसको देना चाहता हूँ। चैप्टर 4, गैंग्स ऑफ वसीपुर लर्निंग। फिर एंट्री होती है अनुराग कश्यप के वर्ल्ड में। गैंग्स ऑफ वसीपुर, न बजट न लग्जरी, और विकी असिस्टेंट डायरेक्टर। वहीं पे उन्होंने देखा मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स का रॉ टैलेंट, और उस मोमेंट में उन्हें रियलाइज हुआ मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे सीखना पड़ेगा। एक बार इलीगल शूटिंग करते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया और विकी जेल भी गए। यस, स्ट्रगल रियल। तो मैं मतलब पुलिस पकड़ चुकी है, यू नो। मुझे श्लोक शर्मा हुआ सेकंड यूनिट डायरेक्टर। जैसे वो गाना है चीचा लेदर, जो गाना है उसमें वो पूरा सेकंड यूनिट शूट हुआ है। तो उसमें श्लोक होता था, मैं एडी होता था, और हम 10 लोगों के क्रू के साथ जाते थे और वो चेस सीक्वेंस शूट करते थे। तो उसमें ट्रैफिक करना है तो अपनी गाड़ियां भिड़ा देते थे, कैमरा कहीं चढ़ाया हुआ है, लोगों को पता नहीं है, जैसी शॉट मिल गया हम बोलते थे चल गाड़ी निकाल लो। तो ऐसे बहुत हुआ, पर वहाँ पे ना एटलीस्ट मेरे को एक वो कमांडो ट्रेनिंग होती है ना जो फिल्म मेकिंग की, वो एक बहुत अच्छी मिल गई था। चैप्टर 5, मसान ब्रेक थ्रू। 2015 मसान सिर्फ 20 to 25% स्क्रीन टाइम, लेकिन इम्पैक्ट 100%। बनारस जाकर लोगों की बोली ऑब्जर्व करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, ये डेडिकेशन विकी को अलग बनाता है। के उस घाट पे जीने वाले दीपक को जानना बहुत जरूरी था, तो उसके लिए उसकी दुनिया जाननी बहुत जरूरी थी। आई हैव बोर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे, मुंबई, फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। मुझे बनारस का कल्चर, काशी की लैंग्वेज कुछ नहीं पता थी, तो आई हैड गॉन टू बनारस अ मंथ बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग जस्ट टू डू माई स्टडी ऑन दैट, कि बोलना कैसे है, क्या इसका कल्चर क्या है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को इम्बाइब करना, वहाँ की जैसे नीरज को काशी का भाषा भी चाहिए थी, तो वो सुनना, वो अपने टेलीफोन रिकॉर्डर पे मैं चुपके से
रिकॉर्ड करता था किसी चाय के ठेले पे बैठ के, फिर घर आके उसको नोट डाउन करता था, उसको स्क्रिप्ट समझ के बोलने की कोशिश करता था। चैप्टर 6 ऑब्सेशन फॉर क्राफ्ट। रामन राघव 2.0 के लिए विकी ने खुद को 5 दिन तक रूम में लॉक कर लिया। कैरेक्टर में घुसने के लिए चेन स्मोकिंग तक शुरू कर दी। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये ऑब्सेशन था। अनुराग सर से ही आया मुझे रमन राघव, and it was like a cop's role and very dark film and it was fully opposite from who I was. उसकी मानसिक स्थिति क्या है उस कैरेक्टर की, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है जिस वजह से वो इतना एजी है वो कैरेक्टर, वो समझना ज्यादा जरूरी था। I've lived a very protected upbringing जो मेरी रही है, family, you know, smoking like 2 packets a day or something because it was just like लंबे शॉट्स and that's the first time I was smoking. I was like क्या करा रहे हो सर? चैप्टर 7 2018 द एक्सप्लोजन। 2018 विकी कौशल का ब्रेकआउट ईयर। राजी, संजू, लस्ट स्टोरीज, मनमर्जिया, हर जगह एक ही बात, हु इज दिस गाय। संजू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बॉलीवुड फाइनली नोटिस कर रहा था। चैप्टर 8 उरी द गेम चेंजर। फिर आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 5 महीनों मिलिट्री ट्रेनिंग, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और एक डायलॉग जो हिस्ट्री बन गया। नेशनल अवार्ड 300+ करोड़ कलेक्शन और विकी कौशल बन गए मास हीरो। चैप्टर 9 रियल एक्टर। लेकिन सक्सेस के बाद भी विक्की ग्राउंडेड रहे। उनका मानना है हीरो फिल्म को हिट नहीं बनाता, राइटर और डायरेक्टर बनाते हैं। The credit always goes to the director and the writer because वहाँ से गेम चेंज होना शुरू होता है, वहाँ पे मैजिक होता है तो मैजिक वो आगे तक जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके